देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। डीडीयू नगर देश के लाल की ऐसी दुर्दशा जिसे देखकर आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी को इतिहास के पन्नों ने भले ही जीवंत रखा हो, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो अन्य महापुरुषों की उपेक्षा ही की जा रही है। शास्त्री जी की सिर्फ उपेक्षा ही हो रही है। जयंती और पुण्यतिथि पर याद किए जाने वाले शास्त्री जी की जन्मस्थली कई दशक तक एक अदद प्रतिमा को तरस गई। चूँकि जन्मस्थली वर्तमान समय में रेल परिसर में है, इसलिए तमाम दाव पेच लगना भी लाजमी है। तमाम नियमों को धाता बताते हुए स्थानीय निवर्तमान सभासद कृष्णा गुप्ता ने कुछ वर्ष पहले जयंती के पूर्व संध्या पर चोरी छिपे जन्मस्थली पर शास्त्री जी की एक प्रतिमा लगा दी, जिसे हटाना रेल अधिकारियों के लिए गले की हड्डी बन गया था। तब से अब तक जन्मस्थली के विकास के लिए तमाम नेताओं ने सिर्फ आश्वासन ही दिया। आलम है कि शास्त्री जी की प्रतिमा के नीचे दिन भर नशेड़ी अपना शौक पूरा करते देखे जाते हैं और शाम ढलते ही लवर्स पार्क जैसा नज़ारा आम हो जाता है। जय जवान जय किसान का नारा देकर दिलों में एक क्रांति का बिगुल फूंकने वाले शास्त्री ने ऐसे भारत की परिकल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा नहीं है कि देश के बड़े नेता इस बात से अनभिज्ञ हैं। निवर्तमान सभासद कृष्णा गुप्ता ने एडीएम से लेकर पीएम तक, यहां तक कि राज्यपाल व लोकसभा स्पीकर से मिलकर शास्त्री जी की जन्मस्थली के उद्यान की मांग की। कृष्णा की माने तो लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव ने आश्वासन भी दिया। जन्मस्थली से लेकर जंतर मंतर तक उपवास किया, लेकिन कोरे आश्वासन के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बावजूद इसके हौसले में कोई कमी नहीं आई और आज शास्त्री जी के पुण्यतिथि पर कृष्णा गुप्ता जन्मस्थली पर प्रतिमा के सामने उपवास व धरना दे रहे हैं। नाम और परिचय बता दें। कृष्णा गुप्ता, संयोजक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली। आज शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, आप लोग यहाँ क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। शास्त्री जी को याद किया जा रहा है। हम सभी संस्था के सदस्यगण शास्त्री जी की जन्मस्थली पर आज सुबह 10 बजे से बैठे हैं, जो दोपहर 3 बजे तक हम लोग का धरना और उपवास चलेगा। अगर देश में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी हैं तो इनसे हम लोग गुहार लगा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय हैं, गृह मंत्री हैं और रेल मंत्री हैं, तो कभी देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, रेल मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, भारत रत्न से नवाजे गए और जय जवान जय किसान का नारा दिया। जो नारा पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो लड़ाई आज लड़ी गई थी किसानों का, वह नारा काम किया। आज देश के लाल की जन्मस्थली वीरान है। हम लोग उपवास में बैठे हैं, धरने में बैठे हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी 2014 में जब पहली चुनाव था तो उन्होंने सांसदीय चुनाव में आकर के शास्त्री जी को माल्यार्पण की कई घोषणाएं किए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में शास्त्री जी को भूल गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रख करके शास्त्री जी को अपमानित करने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जनपद चंदौली में 3 बार आए। एक बार धानापुर में आए, पड़ाव पर आए और सैयद राजा में आए, जिन्होंने मंच पर शास्त्री जी को अपमानित करते हुए अपने मुख से कहा कि जनपद चंदौली के लाल थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हम सदस्यों ने धरने पर बैठ करके मांग कर रहे थे विकास के लिए, लेकिन काफ़ी हम लोग आहत और दुखी हुए। जो देश के लाल की जन्मस्थली मुगलसराय में है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जनपद चंदौली में आकर के और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को यहाँ का लाल बताने का काम किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृतक शव पाई गई थी, उनके नाम पर मुगलसराय जंक्शन का नाम रख दिए, लेकिन आज तक अपने मुख से शास्त्री जी का नाम एक बार भी नहीं लेना। ये पूर्व प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किए हैं।